हम उन्हें हर दिन देखते हैं। हमारे पुलिस वाले, वो हमारे समाज के सच्चे रक्षक हैं, जो हर समय हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। खाकी वर्दी में वो हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर प्रकार के नुकसान से बचाते हैं। उनकी उपस्थिति हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है, हमें नुकसान से बचाते हैं। चाहे भीड़ को नियंत्रित करना हो या किसी आपात स्थिति में मदद करना, वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो घंटों काम करते हैं मुश्किल हालात में। उनकी मेहनत और समर्पण को हम सलाम करते हैं। वो हमारे आदर और सम्मान के हकदार हैं। लेकिन एक समस्या है, एक गंभीर समस्या जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत से पुलिस वाले ज्यादा वजन वाले और अस्वस्थ हैं। यह समस्या उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है। ये दिखावे की बात नहीं है, ये उनके काम को अच्छे से करने की क्षमता की बात है। जब वो स्वस्थ नहीं होते तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा नहीं पाते। ये उनके काम को अच्छे से करने की क्षमता की बात है। उनकी शारीरिक स्थिति उनके कार्य प्रदर्शन पर सीधा असर डालती है। ये रोगी के स्वास्थ्य और सेहत की बात है। अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे तो वो हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? समय आ गया है कि इस मुद्दे का डटकर सामना किया जाए। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें फिट, स्वस्थ पुलिस अधिकारी चाहिए जो हमारी और अपनी रक्षा कर सकें। उनकी फिटनेस हमारे समाज की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए जिसमें हर कोई शामिल हो। सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमें नीतियों में बदलाव करना होगा ताकि हमारे पुलिस अधिकारी स्वस्थ जीवन जी सकें। हमें अपने पुलिस अधिकारियों को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करने की आवश्यकता है। यह हमारे समाज की सुरक्षा और उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए आवश्यक है। पुलिस अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है समय की कमी। यह समस्या उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों को प्रभावित करती है। वो बहुत ज्यादा घंटे काम करते हैं, अक्सर अनियमित शिफ्टों में। रात की शिफ्टें और ओवरटाइम उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। कल्पना कीजिए, 12 घंटे की शिफ्ट, धूप में खड़े होकर ट्रैफिक नियंत्रित करना। यह न केवल शारीरिक रूप से थकाने वाला है, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। यह आपात स्थिति में जाना, कागजी कार्रवाई करना और जनता की पूछताछ को संभालना, हर दिन नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां सामने आती हैं। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। व्यायाम करने या पौष्टिक भोजन पकाने की तो बात ही दूर है। अक्सर उन्हें जल्दी में जंक फूड खाना पड़ता है। यह निरंतर समय का दबाव उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। तनाव और थकान उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नौकरी की मांगें उन्हें थका देती हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत कम ऊर्जा रह जाती है। यह एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। जब आप लगातार भागदौड़ में रहते हैं तो जल्दी से कुछ खा लेना ही अक्सर एकमात्र विकल्प होता है। सड़क किनारे ढाबे और फास्ट फूड स्टॉल नियमित अड्डे बन जाते हैं। समोसे, पकौड़े और चाय अस्वास्थ्यकर, वसा, चीनी और नमक से भरपूर मुख्य भोजन बन जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ तुरंत ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में वजन बढ़ाने और स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करते हैं। समय की कमी और अस्वास्थ्यकर भोजन के आसान विकल्प एक दुष्चक्र पैदा करते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। चौथा भाग, जिम कहां है? सुविधाओं और पहल की कमी। कई पुलिस स्टेशनों में बुनियादी फिटनेस सुविधाओं का अभाव है। न जिम है, न दौड़ने के लिए ट्रैक और अक्सर बुनियादी व्यायाम के लिए भी जगह नहीं है। यहां तक कि अगर कुछ उपकरण हैं भी तो वे अक्सर पुराने या खराब रखरखाव वाले होते हैं। बुनियादी ढांचे की यह कमी अधिकारियों के लिए फिटनेस को प्राथमिकता देना मुश्किल बना देती है। बल के भीतर शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में पहल
और जागरूकता की भी कमी है। पांचवां भाग, समोसे और तनाव से परे। गहराई से देखें। हालांकि अस्वास्थ्यकर भोजन और व्यायाम की कमी प्रमुख कारक हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। नौकरी का तनाव, मुश्किल परिस्थितियों का लगातार सामना करना और प्रदर्शन का दबाव, ये सब असर करते हैं। पुलिस अधिकारियों को अक्सर ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ते हैं। लगातार तनाव से वजन बढ़ना, हृदय रोग और मधुमेह सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं का समय पर निदान और उपचार आवश्यक है। इससे धूम्रपान और अत्यधिक शराब पीने जैसी अस्वास्थ्यकर आदतें भी हो सकती हैं। ये आदतें उनके स्वास्थ्य को और भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें अपने पुलिस अधिकारियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएं और विश्राम सत्र इसमें मददगार हो सकते हैं। छठा भाग, ड्यूटी के लिए तैयार, सच्ची कहानियां, वास्तविक समाधान। लेकिन उम्मीद की किरणें हैं। कुछ पुलिस स्टेशन फिटनेस कार्यक्रम लागू कर रहे हैं और स्वस्थ भोजन के विकल्प प्रदान कर रहे हैं। मुंबई के एक पुलिस स्टेशन का उदाहरण लें, जिसने रोजाना योग और व्यायाम सत्र शुरू किया। अधिकारियों ने स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस करने की सूचना दी। एक अन्य शहर में एक पुलिस कैंटीन ने अपने मेनू में ताजे फल, सलाद और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के विकल्प शामिल करने के लिए नया रूप दिया। छोटे छोटे बदलाव बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सातवां भाग, बदलाव का आह्वान। अपने रक्षकों में निवेश। समय आ गया है कि हम अपने पुलिस अधिकारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उनकी भलाई में निवेश करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि उन्हें स्वस्थ विकल्प बनाने के लिए समय, संसाधन और सहायता प्रदान की जाए। इसका मतलब है बेहतर सुविधाओं का निर्माण, पौष्टिक भोजन के विकल्प प्रदान करना और फिटनेस को महत्व देने वाली संस्कृति का निर्माण करना। आइए अपने रक्षकों को वह सहायता दें जिसके वे हकदार हैं। उनका स्वास्थ्य हमारी सुरक्षा है।